ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखा था। उसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.1 है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लस आने वाली है और कहाँ पे माइनस। ये जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ठीक है, ये ए स्टैंड फॉर है ऑल। ठीक है, मतलब सारे के सारे फंक्शंस फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो गए, आपके पॉजिटिव हो गए। ए स्टैंड फॉर साइन, और साइन की फैमिली कौन है, कोसेक। तो सेकंड क्वार्टर में क्या आएगा, साइन और कोसेक प्लस आएगा। थर्ड क्वार्टर में जो टी स्टैंड फॉर टैन, और टैन की फैमिली है कॉट। तो टैन और कॉट क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का फैमिली है सेक। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, आपका पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव हो गए। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने अभी तक डिग्रीज में काम किया है, अभी हम काम करेंगे रेडियंट में। जब पाई की कन्वर्जन में हम थीटा की वैल्यू एक्सप्रेस करेंगे तब हम रेडियंट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। ठीक है, यहाँ पे 180 आएगा। यहाँ पे ये पूरा राउंड होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, 360, मतलब 2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री बनेगी 90s की, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आएगा फिर 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, पाई में हमने कन्वर्ट किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। इससे ही हमें आगे के सॉल्यूशंस मिलेंगे कि प्लस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फिर उसकी वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, पाई प्लस थीटा। ठीक है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस थीटा। मतलब इससे कम होगा ना तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। इससे अगर ज़्यादा है 180 से तो हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 का कन्वर्जन हम नहीं लेंगे क्योंकि पाई बाय 2 के कन्वर्जन में वैल्यू चेंज हो जाती है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। तो हम सब कन्वर्जन पाई के मल्टीपल में ही लेंगे। तो पाई का मल्टीपल यहाँ पे 2 पाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आने वाली चीज़ हम क्या लिखेंगे फिर, 2 पाई माइनस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें सब क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, उसकी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। क्या है वो, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 360 मतलब 2 पाई से कम होनी चाहिए। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है। एग्जैक्टली कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन यहाँ पे हमें कॉस 60 लेना है नहीं, उसका कन्वर्ट हमें किस में करना है, पाई में करना है। तो कॉस 60 कैसे लिखेंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3।
60 क्या आएगा, π/3, 1/2 यहाँ पे है। तो ये होने के बाद हमें एक और चीज़ जो देखनी है, ये प्लस है कि माइनस है। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 आ गया। cos क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो cos प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एज इट इज़ हम लिखेंगे π/3, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू π/3। अभी ये π/3 हमें देखना है इस कंडीशन से मैच होता है या नहीं होता है। 0, π/3 मतलब कितना, 60, मतलब ये जो है वो 0 से ग्रेटर देन है और 360 से क्या है, कम है। तो आपको एक ये सॉल्यूशन आपको मिल गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो दूसरा सॉल्यूशन, यहाँ पे हमेशा 2 रिजल्ट निकलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि 2 बार यहाँ पे हर एक फंक्शन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम कैसे लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, π/3, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 2π माइनस π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखने का है, मैंने अभी बताया आपको, 2π माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। तो हमने क्या लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π माइनस π/3। चलो सिंप्लीफाइज करते हैं हम, यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π इंटू 3, 6π, 6π माइनस पाई, 5π डिवाइड बाय 3, ठीक है। अभी यहाँ देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5π डिवाइड बाय 3। अभी 5π डिवाइड बाय 3 ये हमें चेक करना है, ये 0 से बड़ा है और 360 से कम है, तभी ये क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा हमारा। तो π/3 मतलब 60, 60 इंटू 5 300, 300 0 से ग्रेटर देन है और 360 से क्या है, कम है। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे फिर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर दो वैल्यू मिले हमें थीटा की, एक तो π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3, ठीक है। आया समझ में आपको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। हमें cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 की वैल्यू cos थीटा के टेबल में कौन सी है वो पहले फाइंड आउट करनी है, फिर वो cos कौन से क्वाड्रेंट में प्लस आता है, उन दोनों क्वाड्रेंट की क्या करनी है, हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये आया समझ में। 2π माइनस थीटा हमने कैसे क्यों लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो इसलिए 2π माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, π/3, क्यों, 1/2 किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो आपको दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं sin cos tan में। sec किसकी फैमिली में होता है, cos के फैमिली में होता है, तो क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sec थीटा, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो क्या आएगा, sec थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करो 2/√3, तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा ऊपर जाते समय, क्या होगा, √3/2।
2। तो अब यहाँ पे हमें मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। ऐसे करने से क्या होता है, जो आपको टेबल मैंने पढ़ाया है साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट का जो डिग्री टेबल है, जब हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में तो हमें सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज़ हमें पता रहती है कि कौन सी है क्या है, उसके ऊपर से हम नीचे की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो टेबल में √3/2 कॉस की टेबल में कहाँ पे आता है, कॉस की टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, 0 कहाँ पे आता है, 1 कहाँ पे आता है, ये हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे आता है। तो कॉस की टेबल में √3/2 कहाँ पे आता है, किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। cos 30 इज इक्वल टू √3/2, लेकिन यहाँ पे हम 30 नहीं लिखेंगे, उसका कन्वर्ट करेंगे पाई में। तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 cos 30 की वैल्यू, तो ये क्या आएगा, cos π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, π/6। अभी ये π/6 हमें देखना है 0 से बड़ा है और 360 से कम है कि नहीं। π/6 मतलब 30, तो यह है ये 0 से क्या है, बड़ा है, और क्या है, 360 से कम है। ये आपको एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट जो आता है कॉस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, ये प्लस में था। और कौन से क्वाड्रेंट में कॉस थीटा प्लस आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम कैसे लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π - थीटा। ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π - थीटा की वैल्यू क्या है अभी, π/6। ठीक है, यहाँ पे 2/√3 है, 2/√3 का कन्वर्जन हमने कहा किस में किया है, कॉस π/6, सॉरी ये 6 थीटा इज इक्वल टू 2/√3 था, हमने पहले उसका कॉस थीटा में कन्वर्ट किया √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है, कॉस π/6 की। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/6। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, कॉस 2π × 6 12π, 12π - π 11π/6। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो ये 11π/6 है वो 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं और 360 से कम है कि नहीं, ये चेक करना है। तो π/6 आपका कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 × 11 330 हो रहा है। तो 330 0 से बड़ा है और 360 से कम है। यहाँ पे लिखो cos थीटा इज इक्वल टू cos 11π/6। देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 11π/6। और यहाँ पे हमें लिखना है 0 से 11π/6 बड़ा है और 360 से कम है। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिल गए, दो मिल गए, थीटा इज इक्वल टू π/6 और दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 11π/6। तो आपको नीचे एक और लाइन ऐड करनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/6 एंड 11π/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। जब भी साइन कॉस टैन छोड़ के अगर कुछ आ रहा है तो उसको आप रेसिप्रोकल ले लो, उसको आप कन्वर्ट कर लो साइन कॉस टैन में। इससे होता ये है कि आपको सिर्फ साइन कॉस टैन की ही वैल्यू लर्न करनी है, पूरा टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो कॉट थीटा किसकी फैमिली में आता है, टैन थीटा की फैमिली है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो ये कैसे बनेगा, टैन थीटा का कन्वर्जन यहाँ पे 1/√3। तो हमें ये देखना है कि टैन की टेबल में 1/√3 कब आता है। तो टैन 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 30 हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन π/6।
पाई बाय 6 क्या है 30, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 हो गया। थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई पाई बाय 6। तो ये पाई बाय 6 0 से ग्रेटर देन है और 360 से क्या है कम है, 2 पाई से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से पाई बाय 6 क्या है 30 क्या है 0 से ग्रेटर है और 360 से कम है। आपको ये एक सॉल्यूशन मिल गया पाई बाय 6। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम या tan और कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है वो हम देखते हैं। tan कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ये हो गया आपका ग्राफ और ये हो गया फॉर ऑल। ये क्वाड्रेंट तो आपको पता है तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये T स्टैंड फॉर tan, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई 2 पाई थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब पाई प्लस थीटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। तो ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 6। तो क्या लिखेंगे हम tan पाई प्लस पाई बाय 6। तो क्या आ गया, इसका सिंप्लीफाइज करो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 tan 7 पाई बाय 6। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री हो गया, पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू 7 210। 210 0 से ग्रेटर देन है, हाँ है 7 पाई बाय 6 और क्या है 360 से कम है। ये आपको आपका दूसरा सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल गया। बहुत आसान है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। आप इसको कॉट रख के भी कर सकते हैं। कॉट कौन से क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, सेम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो आप इसको कॉट रख के भी कर सकते हैं। tan का कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। tan का कन्वर्जन मैंने इसलिए किया क्योंकि आसान जाएगा। टेबल हमें सिर्फ साइन कॉस और tan की ही याद रखनी है, बाकी नीचे की अगर हमने याद भी नहीं रखी फिर भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पता चला कि कौन से क्वाड्रेंट में आने के बाद हम उसका थीटा का कन्वर्जन कैसे करते हैं। पाई प्लस थीटा कब लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा कब लेते हैं, पाई माइनस थीटा कब लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये हमने कॉट का हमने फाइंड आउट किया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। जो फोर्थ सब क्वेश्चन से आगे का वो है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 0 है। इसका कन्वर्जन आप tan में करके भी कर सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 की भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर tan में कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर उससे आप सॉल्व कर सकते हो। tan इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्रीज का। फिर आप वो वैल्यूज़ लेके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 1 में 4 सब क्वेश्चन थे, वो सारे हमने कवर कर लिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 बहुत सिमिलर है थर्ड के, ये आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए वो सारे प्लस वाले थे। अभी यहाँ पे क्या दिया है देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया है। तो ठीक है, इसका कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन साइन की टेबल में 1/2 की वैल्यू कब आती है, जब वो 30 डिग्री होता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 30 मतलब क्या आएगा π/6। ठीक है, ये माइनस साइन है, क्यों, यहाँ पे -1/2 है। तो साइन माइनस साइन π/6। तो हमने जो यहाँ पे देखा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी,
ये हमेशा वर्क करता है और ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक आप रफ वर्क कर सकते हो। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, ये एस साइन और कोसेक, ये टी टैन कॉट, सी कॉस सेक, ये प्लस होते हैं, बाकी सारे उसमें नेगेटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ गए ऑल, यहाँ पे एस एस साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव, तो ये नीचे के दो जो क्वाड्रेंट है थर्ड और फोर्थ में क्या आएगा साइन नेगेटिव आएगा। तो ये यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन कहाँ पे नेगेटिव आया है, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम थीटा की वैल्यू क्या करते हैं पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या करते हैं 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पाई प्लस थीटा, इससे 180 से प्लस होगा ना तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा, 360 से क्या होगा वो कम होगा। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये देखो कैसे साइन थीटा, ये माइनस है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा चला जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन क्या है माइनस होगा। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस यहाँ पे थीटा क्या है पाई प्लस 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या है यहाँ पे पाई बाय 6। ठीक है, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट का लिख लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक और स्टेप में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये इसके पहले लिखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा। ओके, ये इसके पहले लिखो, ये आपको याद रखने के लिए इजी जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये ऐसा हमने लिख लिया। इसको अभी हम क्या करेंगे सिंप्लीफाइज करेंगे, तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई डिवाइड बाय 6। यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू 6 12 पाई माइनस पाई 11 पाई डिवाइड बाय 6। यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, और यहाँ पे मिली है थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है कि थीटा की वैल्यू ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। पाई बाय 6 मतलब क्या हो गया आपका 30 इंटू 7 210 ये 0 से बड़ा है 360 से कम है। 11 पाई बाय 6 क्या है, पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू 11 330 0 से बड़ा है और 360 से कम है। तो यहाँ पे हमें दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिल गए, लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, एग्जाम में पूरा लिखो। 0 से ग्रेटर देन है 7 पाई बाय 6 और लेस देन है 2 पाई से। यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन है 11 पाई बाय 6 और लेस देन है 2 पाई से। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ये आपकी हमेशा आंसर में लास्ट लाइन यही होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे माइनस था, अभी तक हमने प्लस का सॉल्व किया है। प्लस के भी दो रिजल्ट निकलते थे, क्योंकि चार क्वाड्रेंट में से दो जगह पे ये प्लस होता है, दो जगह पे क्या होता है माइनस होता है। सिर्फ हमें क्वाड्रेंट उसका फाइंड आउट करना है, डिफाइन करना है, और वो क्वाड्रेंट की थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, पाई से ज़्यादा हो तो पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो नेगेटिव में, तो क्या करेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, तो वो माइनस फिलहाल तो साइड में रखो। tan की टेबल में 1 वैल्यू उसकी कब आती है, एग्जैक्टली tan 45 की वैल्यू क्या है 1 है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan, अभी यहाँ पे 45 डिग्री उसका कन्वर्जन हमें पाई में करना है, तो कैसे आएगा पाई/4, ठीक है, माइनस tan पाई/4। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमें कौन सी क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी क्वाड्रेंट में होती है tan माइनस, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक टी जो आता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, वहाँ पे क्या होता है tan प्लस होता है। तो बचे कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या आएगा, माइनस आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, प्लस है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या हम लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। सेकंड, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/4, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई/4। पिछले क्वेश्चन में ये मैंने सेकंड टाइम समझाया था, ये हमेशा इसके पहले लिखो, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, tan पाई माइनस पाई/4। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करो इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगी, tan 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई फिर, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो हमें ये चेक करना है, ये 3 पाई/4 ये 0 से बड़ी है और 360 से कम है। पाई/4 मतलब 45 इंटू 3 135, तो 135 क्या है, 0 से ग्रेटर है और 360 से कम है, तो ये हमें अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 पाई/4 ये 0 से बड़ी है और 360 से क्या है, कम है। नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे सॉल्व करो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई/4, ठीक है। तो 2 पाई माइनस पाई/4 यहाँ पे करो इसकी सब्सट्रैक्शन, 2 पाई इंटू 4 8 पाई माइनस पाई 7 पाई/4, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 7 पाई/4। तो ये हमें चेक करना है 0 से बड़ी है कि छोटी है, बिल्कुल जी ये 0 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू 7 पाई/4, प्लस है तो मतलब 0 से बड़ी है और 360 से ये छोटी भी है, तो ये यहाँ पे लिख लो 7 पाई/4, ये 0 से बड़ी है और 360 से क्या है, छोटी। तो यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कौन से दो सॉल्यूशन मिले हमें, 3 पाई/4 एंड 7 पाई/4, ठीक है। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, देखो नेक्स्ट क्या दिया है, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। कोसेक क्या है, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, +2 इज इक्वल टू के वहाँ पे जाएगा, क्या बनेगा, -2, और ये जो √3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइडेशन में होगा। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक की फैमिली में कौन आता है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आता है तो इसका उल्टा करने का है हमें, बहुत आसान है। तो इसका पहले कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा क्या आएगा फिर, -√3 डिवाइड बाय 2। अभी हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। आप कोसेक थीटा रख के भी कर सकते हो, लेकिन
मैं यहाँ पे इजी करवा देता हूँ। यहाँ पे साइन कॉस टैन में कन्वर्ट किया तो बहुत चांसेस है करेक्ट आंसर आने के, क्योंकि ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है वो टेबल। खाली मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि आप साइन कॉस की अगर वैल्यूज़ आप कर लेते हो तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। तो ठीक है, साइन थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू है ये हमें देखना है। तो वो है 60 की। ठीक है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या है √3/2। तो ये क्या है यहाँ पे, लेकिन माइनस है। तो साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये हमें देखना। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/3। ठीक है, तो साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हो गए ऑल। देन ए स्टूडेंट वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ए स्टैंड फॉर साइन, वहाँ पे भी साइन क्या है पॉजिटिव है। तो नीचे के दो क्वाड्रेंट में क्या हो गए वो निगेटिव हो गए। तो कौन से थर्ड वाला और फोर्थ वाला। थर्ड वाला क्वाड्रेंट हम कैसे लिखते हैं π+θ। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π+θ। और जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है वो हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π - थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है π/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π+π/3। और यहाँ पे आएगा साइन थीटा। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको एडिशन करो। क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3π + π 4π/3। ठीक है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4π/3। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या मिलेगी देखो, साइन 2π - π/3। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है π/3। तो इसकी सब्सट्रैक्शन करो 2π × 3 6π। एक मिनट, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π × 3 6π - π 5π/3। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 5π/3। तो हमें इसका जो √3 कोसेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0 उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें दो मिले। क्या 4π/3 और 5π/3। बस हमें ये चेक करना है ये 0 से बड़ी है या छोटी है। π/3 मतलब ये हो गया आपका 60 डिग्री। 60 × 4 क्या आएगा 240। ठीक है, तो ये 0 से बड़ी और 360 से कम है। π/3 यहाँ पे 60 × 5 300 डिग्री, वो भी क्या है 0 से बड़ी और 360 से क्या है कम है। तो हम ऐसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जो क्वेश्चन 3 है उसमें हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम जनरल सॉल्यूशंस के जो बेसिक्स फॉर्मूलेज मैंने बताए पिछली वीडियो में वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। बस वही फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें जनरल सॉल्यूशन हमारा मिल जाता है। कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने, वहाँ पे 6 फॉर्मूले बताए थे। तो क्वेश्चन 3 है जनरल सॉल्यूशंस का, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के ये जो क्वेश्चंस 2 है वो लर्न करो, वो सॉल्व करो। मैथ्स में लर्न नहीं होता है, सॉल्व करो, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।